Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। देखिए, हम लोगों के द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए निरंतर जो अपराध कर्मी हैं उनके विरुद्ध छापेमारी की जा रही है और विगत कुछ सप्ताह में हम लोग के द्वारा महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां की गई, जिसमें हाल ही में आपको 2 लाख के इनामी बबलू यादव को जेल भेजा गया, 1 लाख के इनामी सद्दाम मियां को जेल भेजा गया, 50,000 के इनामी राजेश यादव की गिरफ्तारी की गई। साथ ही साथ जो 2 लाख के इनामी थे अजय यादव उर्फ त्रिबल यादव, उनके द्वारा कोर्ट मानव समर्पण किया गया। इसी निरंतर जो हम लोगों ने काम किया है उसी कड़ी में जमुई पुलिस द्वारा राज्य स्तर पर 2 लाख के इनामी रौंदी यादव पिता राजेंद्र यादव, ग्राम लछवाड़, थाना सिकंदरा, वर्तमान थाना लछवाड़, जिला जमुई, इनको गिरफ्तार किया गया है और इनका काफी ज्यादा बृहद आपराधिक इतिहास रहा है। कुल 18 मामले इनके विरुद्ध दर्ज हैं जो अभी हम लोगों को पता चला है, और भी अन्य जिलों ई प्रिजन के वेबसाइट से और जो संबंधित पुलिस है उनसे हम लोग संपर्क स्थापित कर रहे हैं और जानकारी मिलेगी कि कितने कुल केसेस इनके ऊपर दर्ज हैं। फिर भी इनके द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग 25 के अराउंड इनके ऊपर केसेस होंगे और ये लगभग 10 सालों से फरार थे। तो ये इनकी जो गिरफ्तारी है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुई है। जो इनका आपराधिक इतिहास रहा है वो सिकंदरा कांड संख्या 58-3 गृहभेदन, सिकंदरा थाना कांड संख्या 78-11 हत्या, सिकंदरा थाना कांड संख्या 6-7 डकैती, सिकंदरा थाना कांड संख्या 208-11 आर्म्स एक्ट, सिकंदरा थाना कांड संख्या 7-12 अपहरण चोरी आर्म्स एक्ट, सिकंदरा थाना कांड संख्या 13-12 डकैती की साजिश आर्म्स एक्ट, सिकंदरा थाना कांड संख्या 22-15 मारपीट एवं आर्म्स एक्ट, सिकंदरा थाना कांड संख्या 54-17 मारपीट एवं आर्म्स एक्ट, सिकंदरा थाना कांड संख्या 109-17, सिकंदरा थाना कांड संख्या 86-11 हत्या के लिए अपहरण, खैरा थाना कांड संख्या 88-13 फिरौती के लिए अपहरण, खैरा थाना कांड संख्या 222-11 लूट एवं इसके दौरान घायल करना, खैरा थाना कांड संख्या 68-13 हत्या के लिए अपहरण और अन्य जो कोर्ट में इनके विरुद्ध केसेस हैं। जो छापेमारी टीम थी उसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जमुई सतीश सुमन, विकास कुमार पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष मलकपुर, चंदन कुमार पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष सिकंदरा एवं जिला आसूचना इकाई के पुलिसकर्मी। कहां से गिरफ्तारी हुई है? देखिए, इनको पकड़ने के लिए हम लोगों को अन्य जिले में जाना पड़ा था, बाहर जाना पड़ा था और वहां जब गए तो इनके द्वारा सूचना हम लोग को प्राप्त हुई कि सिकंदरा के ही आसपास के इलाके में इनका लोकेशन प्रेजेंटली आ रहा है। तो इनका छापेमारी करने के पश्चात सिकंदरा क्षेत्र से ही, टाउन क्षेत्र से ही इनकी गिरफ्तारी की गई। लोकसभा चुनाव को लेकर जमुई पुलिस क्या एहतियात बरत रही है? देखिए, सर्वप्रथम तो जितने भी टॉप 10 और टॉप 20 के अक्यूज्ड हैं इनके विरुद्ध हम लोग निरंतर छापेमारी कर रहे हैं और लगभग जो हमारा 18 का आंकड़ा था, 18 में से कुल 14 अभियुक्तों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी जो 4 अभियुक्त हैं वो अन्य जिलों के हैं और उनके विरुद्ध भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जितने आपको नामी अपराधी, सर्वप्रथम यह कार्य किया गया कि जितने भी लोग फरार हैं महत्वपूर्ण केसेस में उनका हम लोगों ने इनाम घोषित करवा दिया PHQ के स्तर से, और इसी का नतीजा है कि जितने भी अपराधी आप देख रहे हैं, जिसमें ये राजेश यादव हैं, इनके द्वारा तो अपहरण बांका में भी किया गया था और जिसके संबंध में जो रैंसम की बात थी उसके बारे में पुष्टि हुई थी पश्चात, तो इसके विरुद्ध भी हम लोग लगे हुए थे। इनका हमारे यहाँ पे कोई स्पेसिफिक केस नहीं है। तो जितने भी लोग जो किसी भी तरीके से लोकसभा चुनाव को अन्य जिलों के भी आके हमको अफेक्ट कर सकते हैं उनके विरुद्ध भी हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। इसी तरीके से जो हम लोग का फोर्स का डिप्लॉयमेंट और वो सब है उस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। नक्सल गतिविधियों के विरुद्ध भी हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं और यानी जितनी भी चीजें जो आपको, क्योंकि अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, इसमें जिस तरह की भी हम लोगों को लॉ इन्फोर्समेंट कराना है और जो MCC का अनुपालन सभी जगह कराना, उसमें पूरे तरीके से पुलिस फोर्स को हम लोग मोबिलाइज कर रहे हैं और जिस तरीके से जो आने वाले समय में जो डिप्लॉयमेंट ऑर्डर आएगा और अन्य फोर्सेस बाहर से हम लोग को मिले उस हिसाब से हम लोग कार्य करें। स्टेट का जो बॉर्डरिंग एरिया है लेकिन नेबरिंग स्टेट्स के साथ हम लोगों ने जो बॉर्डर मीटिंग से वो भी की है और जो नाका वो प्रत्येक जगह पे हम लोगों ने चिन्हित किया है। हम लोग के जो इंटर स्टेट चेक पोस्ट है उसको भी स्थापित किया है, मल्टी एजेंसी चेक पोस्ट है उनको भी स्थापित किया है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि हम लोग के पास पूर्व से कार्यरत माइनिंग के पोस्ट है, उन सभी को हम लोगों ने मल्टी एजेंसी चेक पोस्ट के रूप में आपको स्टार्ट कर दिया है।
और जैसे ही ये 20 तारीख को आपको नोटिफिकेशन हो जाएगा, उसके पश्चात हम लोग का जो एसएसटी की टीम वो भी आपको इस कार्य को करने लगेगी। और एफएसटी जो हम लोग का फ्लाइंग स्क्वाड है वो आपको एक्टिव है अभी भी, जिधर भी आपको चाहे वो शराब के विरुद्ध छापेमारी हो गई, आर्म्स पकड़ना हो गया, इन सब में भी हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और जो भी विधिवत कार्रवाई उनके विरुद्ध करनी है वो हम लोग कर रहे हैं। सर, संजय यादव की पत्नी की गोली थी, उसमें क्या बातें सामने? देखिए, अभी उस घटनास्थल का मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया गया था जब इसकी सूचना प्राप्त हुई थी, और हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं। पूर्व में भी जितनी घटनाएं हुई हैं उसका हम लोगों ने अध्ययन किया है और इनका पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। उस संबंध में अग्रतर अनुसंधान करने के पश्चात ही हम आपको किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।